Hello everyone, I'm Shilpi and in today's lecture we will discuss exercise 3.4 in which we will discuss applications of finding the square roots. See, in the previous exercise we have learned finding the square root by two methods, successive subtraction method and the other one is by prime factorization method. तो अभी हम उन मेथड्स को सिर्फ यूज करके उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमने दे रखी है तो देखेंगे कि हम उसको यूज करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 6, 9 एंड 15. हम एक ऐसा स्क्वायर नंबर निकालना है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो. तो इस केस में स्क्वायर नंबर अगर नहीं होता, सिर्फ ये बोला होता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दिस नंबर्स, तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं. सो लेट्स टेक एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 15. It is 2, 9, 15, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 5s are 15, again 3 1s are 3 and then 5 1s are 5. तो एलसीएम जो हमारा आ गया है वो आ गया एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 15 इज इक्वल्स टू 2 into 3 into 3 into 5. ठीक है. अब ये जो नंबर आएगा हमारा वो 6, 9 और 15 तीनों से डिविजिबल होगा, लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं है ना, ये स्क्वायर नंबर नहीं है. यहाँ पे 3 का तो पेयर बन रहा है लेकिन 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा. हमें कैसा नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर नहीं. ठीक है. तो स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड 5, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 की पेयरिंग भी पूरी करनी है और 5 की पेयरिंग भी पूरी करनी है. ठीक है. सो एज 2 एंड 5 are unpaired, therefore required number is, जो required perfect square number हमें चाहिए वो क्या हो जाएगा, पेयरिंग पूरी कर देंगे 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5. अब देखो यहाँ पे सारी पेयरिंग जो है हमारी वो पेयरिंग यहाँ पर पूरी हो रही है. ठीक है. तो नंबर क्या आ जाएगा, the number will be 900. यहाँ पर ये कितना था, और ये था हमारा 90. तो यहाँ पे हमने 10 और मल्टीप्लाई कर दिया, एक 2 इधर मल्टीप्लाई करा, एक 5 इधर मल्टीप्लाई करा, तो ये बन जाएगा 900. तो नंबर इज 900. ठीक है. अगर हमें पूछा होता कि उस नंबर का स्क्वायर रूट भी बताओ, तो इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 30. सो दिस विल बी द आंसर हियर. Now let's move on to next question. Okay. Find the smallest number by which 5392 must be divided. हमें एक सबसे छोटा नंबर बताना है जिस नंबर से हम इस नंबर को डिवाइड कर दे, कि डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन बनेगा उसका वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ठीक है. तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे. तो वी हैव 5392. Let's take the prime factorization. It is divisible by 2 first. 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 9s are 18, 2 6s are 12. Again divisible by 2. 1 3 4 8. Then 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 4s are 8. Again then 2 3s are 6, 2 7s are 14. Then अब हमारे पास बचा 337. 337 इज अ प्राइम नंबर, तो 337 से ही इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 1. ठीक है. तो अब इस नंबर के जरा प्राइम फैक्टर्स देखो. 5392 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 2 into 337. जरा इसके प्राइम फैक्टर्स को ऑब्जर्व करो. यहाँ पर कितनी पेयरिंग बन रही है, 2 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, बट 337 इज अनपेयर्ड. ठीक है.
हमें इसको क्या बोला है कि किस नंबर से हम डिवाइड करें। अगर इसे 337 से डिवाइड कर दे तो 337 तो डिवाइड होके क्या बचेगा 1, बाकी जितने फैक्टर्स बचे इनकी तो पेयरिंग पूरी हो रही है, प्रॉब्लम खाली 337 की है। तो अगर मैं 337 से डिवाइड कर दूं तो इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो as 337 is unpaired, therefore we will divide it by 337। हम इसे 337 से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या बन जाएगा 5392 डिवाइडेड बाय 337। और इसको आप डिवाइड करो, so after dividing you will get 16। okay, so अब क्या पूछा हमें स्क्वायर रूट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज 16 क्वेश्चन आ गया इसका, एंड इट्स स्क्वायर रूट इज 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो स्क्वायर रूट इसका हो गया 4 एंड क्वेश्चन हो गया 16। दिस विल बी द आंसर। Now next question is the product of two numbers is given 5292. If one number is 3 times the other, then you have to find the number. Okay, so let one of the numbers be x। हमने मान लिया एक नंबर उनमें से x है, तो दूसरा नंबर जो है वो उसका 3 टाइम्स है, देन अदर नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 3x, ठीक। इन दोनों का हमें प्रोडक्ट दे रखा है 5292, दिस इज द प्रोडक्ट। सो x मल्टीप्लाइड बाय 3x इज इक्वल्स टू 529। ये हमें प्रोडक्ट दे रखा है, ये इक्वेशन होगी, ठीक है। 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x इंटू एक्स यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5292 अपॉन 3। इसको हमने डिवाइड कर लिया, देन वी गेट 3 1s are 3, 3 7s are 21, 3 6 are 18 and 3 4s are 12, so it is 1764, right। अब यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू इसके इक्वल है, तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा दें तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस नंबर के स्क्वायर रूट के, है ना। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1764, राइट। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लेंगे इसका, यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 2 into 2, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। यू विल शो द प्राइम फैक्टराइजेशन इन योर नोटबुक और wherever you will solve it, right। तो अब इसके अंदर अगर हम पेयरिंग करें, वी हैव 3 पेयर्स, 2 का पेयर, 3 का पेयर एंड 7 का पेयर, राइट। अगर हम यहाँ से स्क्वायर रूट का साइन रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, पेयर में से हम एक ही नंबर बाहर लेते हैं, सो वी हैव 2 into 3 into 7, ये बन गया 6 into 7, राइट, एंड 6 into 7 is 42। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई विच इज 42। तो और एक नंबर हमारा आ गया x, दूसरा नंबर हमारा क्या था 3x, तो therefore 3x is equals to 3 into 42, ये बन गया 126। So therefore the numbers are 42 and 126. This is the answer. Chalo. Now come to next question. We have a rectangular field is 81 meter long and 49 meter wide. हमें एक rectangular field की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, ठीक है। अब लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो उससे हमारा एरिया आ जाएगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं हम।
अब ये कह रहा है कि अ स्क्वायर हैज सेम एरिया एज दैट ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक स्क्वायर है, उसका एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया के इक्वल है, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, हमें उस स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया of rectangular field. Length of rectangular field is 81 meter, right? And breadth of rectangular field कितनी दे रखी है हमें 49 meter, right? Now we know the formula of area of a rectangle. So area of rectangular field is equals to length into breadth, राइट। लेंथ हमारे पास कितनी है 81 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ हमारे पास कितनी है 49। सो 81 मल्टीप्लाइड बाय 49, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो वी गेट 3969 एंड द यूनिट विल बी ऑब्वियसली मीटर स्क्वायर। Now they are saying that the area of a square is equals to the area of rectangular field, यानी कि area of a square is equals to rectangle के area के equal है, तो इसका area भी कितना हो जाएगा 3969 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालनी है साइड ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड, है ना, और या फिर हम बोल सकते हैं कि साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3969 और वी कैन से दैट साइड इज इक्वल्स टू, यहां से अगर मैं स्क्वायर हटा दूं ये पार, तो यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट। तो साइड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3969। अब आपको पता है क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर्स लेने हैं 3969 के। प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के बाद यू हैव टू डू पेयरिंग। So prime factorization इसका आ जाएगा, I'm writing it directly again. This will be the prime factorization. उसके बाद हम क्या करेंगे पेयरिंग करते हैं, we complete the pairs, 3 का 1 pair, 3 का 1 pair and 7 का 1 pair. Now in the next step अब हम स्क्वायर रूट का साइन जब रिमूव करेंगे तो पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा, it will be 3 into 3 into 7, यानी कि 9 into 7 that is 63 meters। यूनिट जरूर निकालनी है, यूनिट नहीं भूलना है। एंड इन ऑल द वर्ड प्रॉब्लम्स इन द एंड यू हैव टू राइट द एंडिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारा साइड आ गई स्क्वायर की, सो देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इज 63 मीटर। दिस इज द आंसर। Okay, the next question is a school collected rupees 11025 as fee from its students. If each student paid as much money as there were students in the school, how many students were there in the school? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं let there are x students in the school. So let there are x students in the school, ठीक है। तो हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं उतना ही अमाउंट हर स्टूडेंट फीस सबमिट कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला है कि each student paid as much money as there were students in the school, यानी कि जितने स्टूडेंट्स हैं उतना ही मनी वो पे कर रहा है, उतनी ही फीस वो पे कर रहा है। तो टोटल मनी क्या हो जाएगी x मल्टीप्लाइड बाय x, राइट। एंड टोटल हमें ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है कितना अमाउंट है 11025, ठीक है, यानी हमें x स्क्वायर इज गिवन 11025। If from here you have to find the value of x, तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर रिमूव करेंगे what will come in the right hand side? It will be square rooted.
So x is equals to square root of 11025. Then we have x is equals to, you can take the prime factors of 11025. So it is 3 into 3 into 5 into 5 into 7 into 7. Right? I have written it directly again, but you have to show the prime factorization here. So after completing the pairing, these three pairs are formed. The value of x, when you will remove the symbol of a square root, what will be left? 3 into 5 into 7. That means the value of x is 105. So you have to tell the number of students in the school. So therefore, number of students is 105. This is the answer. Okay. Then come to question number 10. The product of two numbers is 2205. It is given. Product of two numbers is 2205. दो numbers का product हमें ये दे रखा है. ठीक है. हमने ले लिया let one of the number be x. उनमें से एक नंबर जो है वो x है. So let one of the numbers be x. ठीक है. तो दूसरा नंबर क्या होगा भाई? प्रोडक्ट इतना है, एक नंबर x है, तो दूसरा कितना होगा? 2205 अपॉन x. So therefore other number is 2205 अपॉन x. ठीक है. तो एक नंबर x हो गया और दूसरा नंबर 2205 अपॉन x हो गया. अब ये बोल रहे हैं and their quotient is 9/5. क्वेश्चन मीन्स इनको डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है? It is given 9/5. Okay. So equation will be x. इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? दूसरे नंबर से. तो 2205 अपॉन x, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर दूसरे फॉर्म में लिखे तो x डिवाइडेड बाय 2205 अपॉन x इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा वो हमें दे रखा है 9/5. तो दिस इज इक्वल टू 9/5. अब यहाँ पे आपको पता है कि डिवाइड का साइन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो रेसिप्रोकल होके दिस विल बिकम x अपॉन 2205 इज इक्वल्स टू 9/5. x इंटू एक्स क्या बन गया? x स्क्वायर. और ये 2205 राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इट विल बी 9/5 इंटू 2205. ठीक है. एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ पर सॉल्व करके तो इट इज 9. इसको डिवाइड कर देंगे 441. ठीक. 9 इंटू 441 यहाँ पे अगर हमने मल्टीप्लाई करा सो दिस इज 3969. ये वैल्यू आ गई हमारी एक्स स्क्वायर की. हमें क्या निकालना है? एक्स. ठीक. तो यहाँ से इफ यू विल फाइंड x तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3969. तो अगेन इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए हमें पहले क्या करना है? इसके फैक्टर्स निकालने हैं. 3969 के फैक्टर्स निकालने हैं. तो इसके फैक्टर्स निकालोगे. फैक्टर्स विल बी 3 into 3, 3 into 3 into 7 into 7. ये प्राइम फैक्टर्स आ गए. कंप्लीट द पेयरिंग यहाँ पर कंप्लीट कर दी. देन x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से अगेन स्क्वायर रूट का साइन हम हटाएंगे तो पेयरिंग में से 1 नंबर हम बाहर लेंगे. इट इज 3 into 3 into 7, दैट इज 9 into 7 विच इज इक्वल्स टू 63. ठीक है. तो ये हमारा वन ऑफ द नंबर, एक नंबर हमें मिल गया whose values is 63. तो इसी तरह से अगर हमें दूसरा नंबर निकालना हो तो दूसरा नंबर क्या है? 2205 अपॉन x. तो therefore 2205 अपॉन x इक्वल्स टू 2205 अपॉन x की वैल्यू क्या है? 63. So put here 63 divided. After dividing it you will get
35. So the value is 35. तो दोनों numbers अगर आपसे पूछिए आप बता दोगे. Therefore the numbers are 63 and 35. This is the answer. Clear? So here I have discussed some of the word problems with you. You have to try rest of the word problems also yourself in the notebook. So take care. Goodbye.